नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं आपके साथ खुशबू। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के नंगली डेरी इलाके में, जहां एक मामला सामने आया है, जहां आपको पता है कि दिल्ली में अवैध जो झुग्गियां हैं उन्हें लगातार सरकार की तरफ से तुड़वाया जा रहा है। इसी बीच ये जो एरिया है इसे भी तुड़वाने की बात सामने आ चुकी है। इन्हें नोटिस मिल चुका है 19 तारीख का कि 19 तारीख को इनकी जो झुग्गियां हैं इसे पूर्ण रूप से खाली करवाया जाएगा सरकार के बीच। साथ ही आपको मैं दिखा दूं कि ये जो झुग्गियां हैं ये सड़क के किनारे लगी हुई हैं, बीच सड़क के किनारे ये सब चल रही हैं। लोगों ने अपना यहाँ रोज़गार बसाया हुआ है, अपना गुजर बसर वो इस झुग्गियों के अंदर करते हैं। साथ में मैं उस तरफ कहूँगी कैमरा पर्सन को प्लीज़ वो दिखाएं कि मेट्रो स्टेशन के नीचे किस तरीके से लोग रह रहे हैं। वहाँ भगवानों की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, कपड़े वगैरह वहाँ पे सुखाए जा रहे हैं और गाड़ियाँ अपने आप फुल स्पीड में जा रही हैं। इस बीच अब तक ये सवाल उठ रहा है कि अब तक सरकार ने इन झुग्गियों को हटाने की या फिर कहीं और शिफ्ट करवाने की बात क्यों नहीं की, और अचानक से इतने सालों बाद इनकी झुग्गियों पर ये कहा जा रहा है कि आपकी झुग्गियाँ गलत जगह पर है और इसे अब सरकार द्वारा हटवाया जाएगा। चलिए हम जनता से बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, और जानते हैं कि इस बारे में उनके क्या विचार हैं। साथ ही कहूँगी झुग्गियाँ एक बार दिखा दी जाएँ, किस तरीके से लोग इसके अंदर गुजर बसर करते हैं, उनका खान पीन किस तरीके से यहाँ पे रहन सहन हो रहा है। अच्छा, अभी सरकार की तरफ से यहाँ का नोटिस आ चुका है? कल की बोल गए, हमारे जैसे आगे पता ना, कल की बोल गए 19 तारीख। कल की बोल गए, 19 तारीख का बोल के गए कि हटा देंगे झुग्गियों को। हाँ जी। तो झुग्गियाँ अगर हट जाएंगी तो आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, कोई जगह ही नहीं है हमारी। सरकार ने कोई जगह नहीं बताई है आप लोगों को? अभी तो कोई जगह नहीं बताई। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रही हैं? हमें हो गए हैं 20 साल के करीब। आप इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो इससे पहले झुग्गियों को हटाने की बात नहीं की गई यहाँ पे? इससे पहले कोई सरकार, कोई प्रशासन यहाँ पे नहीं आया? नहीं। अच्छा, आपने ये जो झुग्गियों के बगल में ये जो मटका वगैरह ये सब, इन सब की जो दुकानें पटरियाँ जो लगाई हुई हैं, तो कभी एमसीडी के लोग नहीं आए इसे हटाने के लिए? कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? जी मैं तो 15 साल से रह रहा हूँ। आपकी अपनी झुग्गी है? अपनी झुग्गी है? नहीं जी। आप अपनी झुग्गी नहीं है, किराया देते हैं? किराया देते हैं? रह रहे हैं जी, कमाने खाने के लिए बस। अच्छा। बाल बच्चे पाल रहे हैं, गुजारे के लिए बैठे हैं। बिजली वगैरह यहाँ पर कैसे आ रही है फिर? बिजली वगैरह, और पानी की व्यवस्था कैसी है? बिजली और पानी की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? कभी पानी आता कभी नहीं आता है। तो जब हमने बिजली पानी की सुविधा के बारे में यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश की तो कई लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं है, या फिर वो इस चीज़ के बारे में बताना नहीं चाह रहे। आप देख सकते हैं किस तरीके से पटरियों पर बड़ी संख्या में मटके, लोहे के औजार, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और बीच सड़क चल रही है। ऐसे में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? क्योंकि इतने समय तक प्रशासन यहाँ पर सामने ही नहीं आई है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि क्या इसमें प्रशासन की भी मिलीभगत है, क्या एमसीडी वाले भी इस चीज़ में मिले हुए हैं? क्योंकि पटरियाँ जो सड़क के किनारे लगी पड़ी हैं, किस तरीके से यहाँ पे गंदगी है, कूड़ा कितना ज़्यादा इकट्ठा हो रखा है। देखिए, सफाई की भी यहाँ क्या व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से इसमें दिखाई देगी आपको। आगे यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कभी आता है झुग्गी तोड़ के चला जाता है, कभी आता है सामान उठा कर ले जाता है। अब इससे बड़ा परेशानी क्या होगा मेरे? कौन सामान उठा के लेके जाता है? एमसीडी वाले? हाँ। अच्छा, तो फिर वो सामान वापस कैसे आता है? कोई वापस कहाँ देता है, लेके चला जाता है। लेके चले जाते हैं। तो अभी तक इतने सालों से जब हमने बात की तो लोग कह रहे हैं कि बड़े सालों से लगे हुए, तो अब तक इससे पहले नहीं हटाई गई झुग्गियाँ? ये सब होता था, अब होने लगा है। अच्छा, जब से भाजपा सरकार है। हाँ, पहले कहाँ होता? हाँ, बोलिए। ये जो सरकार आई है, हाँ। ये जोरदार की सरकार है। अच्छा। और इसको न हरखे है न विस्मय है, और ये पावरफुल सरकार है। ये अराजकता फैलाता है और लूट करो राज करो। अच्छा। ये है, ये सरकार से सारे प्रजा दुखी हैं। मोदी के नाम पे कलंक है, देश को बेच के खा गया। लेकिन कई लोग तो कहते हैं जब मोदी सरकार आई थी तो बड़ा अच्छा काम कर रही थी। वो चोर जो होगा वो कहेगा। गरीब को ये उजाड़ दिया, उजाड़ देगा, हंगकंग बना देगा। हम जितने साधु संत महात्मा है ना, इसको श्राप दूंगा, ये राख हो जाएगा साला, ये बचेगा नहीं। जहाँ जहाँ साधु को अपमान होता है वहाँ भगवान का भी अवतार होता है। और ये चला नहीं पाएगा। अगले पंचवर्षीय में ये झोला लेके टहलेगा।
और इससे अच्छा होगा दिल्ली का कुत्ता, बताना। तो पहले जब यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो क्या लगता है व्यवस्था अच्छी थी? हाँ, पूरे एकदम मौजूद व्यवस्था था, वो सबको प्रजा मानता था। और वो जब गया है ना, तब उसका नाम निशान भी मिट गया। कोई कहता है केजरीवाल, नाम भी नहीं लेता, बनाया उसी का है। अब फिर जब भगवान कलह फेरेगा ना, तो फिर वही आएगा सत्ता में, फिर केजरीवाल आएगा और चोर ऐसे आएगा ठग के जाएगा। लेकिन भाजपा सरकार का तो कहना है कि ये जो सड़कों के बगल में जो पटरियां लगी हुई हैं, इससे आम आदमी को ही परेशानी होगी, इसलिए हटाया जा रहा है इन्हें। अरे ये तो विचार ठीक है, ये जो हटा रहा है ये बढ़िया कर रहा है, हम भी इससे सहमत हैं। जो अच्छा बना दिया, अच्छा रखेगा, सिचुएशन ठीक रहेगा। ये जो रोड पे लोहार है, क्या वो गरीब है? गरीब नहीं है, वो अमीर है। अच्छा, सबको अपना मकान है, दुकान है, सब है, लेकिन रोड शो में है। अच्छा, समझ गए ना? दिखावा करते हैं बस। दिखावा करते हैं, कम्बल ओढ़ के घी पीता है, यही है। तो सरकार तो किसी का ना रहा, 5 साल के बाद फिर ये गिरेगा, फिर कोई और आ जाएगा। इतने बड़े बड़े अगर इनके मकान हैं तो ये सड़कों के किनारे क्यों रहते हैं फिर? यही तो सोचने की बात है। 10,000 का धंधा डेली करता है, कोई ये मूर्ति बेचता है, कोई रावण बेचता है, कोई सब चीज़ बेचता है, कोई तिजोरी बेचता है, कोई फरमा बेचता है, मटका बेचता है। अब 2 रुपया का उसका ढकना है, वो 20 रुपया में मिलता है। 250 का मटका है, जबकि उसकी लागत है 80 रुपया, 500 में बेचता है। वो अपना पेट के लिए तो कमा रहा है। तो इससे पहले एमसीडी वाले या फिर प्रशासन आके इनको हटाए क्यों नहीं? इससे पहले वो सरकार की अलाउमेंट बंद थी, ये किसी गरीब को परेशानी मत करना। ये तो गरीबे को उजाड़ रहा है, बाहर सरकार है रे मोदी। अभी आपने बोला कि झुग्गी के अंदर जो लोग हैं, ये जो पटरियों पे जो दुकानें लगा रहे हैं, इनकी अपनी अपनी बिल्डिंगें हैं, ये बस दिखावे के लिए यहाँ पे हैं। तो अगर सरकार इन्हें हटा रही है तो फिर क्या गलत काम कर रही है? ये 1 नंबर काम कर रहा है, ये काम तो बहुत अच्छा कर रहा है पटरी, लेकिन इससे हटेगा नहीं। वो हटेगा 10 रोज कई जगह पे तोड़ दी उन्होंने झुग्गियाँ वगैरह। अरे इसका काम है तोड़ना, उसका काम है बनाना। अच्छा, वो बना लेगा। मतलब सरकार तोड़ेगी जरूर, लेकिन ये लोग फिर वहीं बस जाएंगे। वहीं रहेगा, वहीं बनाएगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पूरा गाड़ियों का जमावड़ा इकट्ठा है। आपकी पटरी है यहाँ पे? पटड़ी जी नहीं है हमारे पास, ये नाला है मैडम। नाला है? नाले पे रहते थे, नाला भी पड़वा दिया। अब सुबह से अब खाना खा रहे हैं मैडम, मिल जाता तो खा लेते। गरीब आदमी देखो पड़े हैं, मटके वटके बेच रहे हैं। मटके बेचने का काम? मटके कितना मिल जाता है मटके बेचने मटके मैडम कभी बिक जाते हैं 500-400 के, कभी नहीं बिकते हैं। ऐसे हम कच्चा सामान है। यहाँ पे शौचालय वगैरह की क्या व्यवस्था वगैरह नहीं है मैडम, मेट्रो जाते हैं। मेट्रो जाना पड़ता है? मेट्रो जाना पड़ता है, 10 रुपए लेते हैं मेट्रो वाले भी, इतनी दूर पैदल। अरे ये झूठे पाखंडी पंडित है, ये पूरे दिन मांग मांग सीकर खाता है दारू दब्बड़। देखो खा खा के कितना भारी हो रहा है। वो उनका तो ये कहना है कि आप लोगों के पास अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं। भारी हो रहा, देख रहे हो? ये झूठा आदमी है मैडम, इधर आओ। ये देखो हमारे बताइए। हालात, ये पाखंडी पंडित है ये। देखिए किस तरीके से लोग जो है अपने झुग्गियों के अंदर जो है वो भगवानों की मूर्तियों को बेच रहे हैं। यहाँ पे सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई की व्यवस्था को भी एक बार दिखाया जाए। यहाँ कितना ज़्यादा कूड़ा कचरा इकट्ठा है। ये सब है मैम, अब सफाई हो रही है, ये नाले की वजह से, पीछे से अच्छा, नाले के डालते, अभी कमेटी आएगी फिर गंद कबाड़ डाल जाएगी। तो सरकार ने तो अब नोटिस दे दिया है 19 तारीख का, तो क्या लगता है कि टूट जाएगी आपकी ये जो पटरियाँ झुग्गियाँ? क्या करे, टूटेगी। अभी ये सब अभी तो सामान हटा रहे हैं। अच्छा, अभी सब जाके इधर उधर रख रहे हैं, क्या करें। तो कहाँ जाएंगे आप लोग फिर? मैडम जाएंगे कहाँ, यहाँ ही अपना रोजगार अब छोड़ के क्या करें, नौकरी पैसा है नहीं हमारे पास ज़मीन जायदाद है। हम चित्तौड़गढ़ से निकले हुए हैं, लोहार महाराणा प्रताप के उधर से, ठीक है। हमारे पास ना ज़मीन है, ना जायदाद, ना खेती बाड़ी, ना नौकरी है। ये झुग्गी आपकी है? हाँ झुग्गी है, ये बुजुर्ग वो बाबा जी रहता है। इसके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है? डॉक्यूमेंट मैडम यूँ है, लिख के ले जाते हैं, पिलर नंबर 50 के सामने रहते हैं, काफ़ी कार्रवाई वगैरह लोग लिख जाते हैं। कोई वैसे पत्र नहीं है इसमें? हाँ वैसे कोई कागज वगैरह नहीं? कागज नहीं, ID प्रूफ सब है। अच्छा, तो यहाँ जितने भी लोग हैं, ये जो लंबी जो कतार दिख रही है झुग्गियों की, तो किसी के पास भी दस्तावेज वगैरह नहीं है, डॉक्यूमेंट? जैसे डॉक्यूमेंट्स है जी, यहाँ की ID प्रूफ है, पहचान पत्र है, वोटिंग कार्ड वगैरह है। और बाकी यहाँ से अभी वहाँ पे भेजा है, अभी वो कुछ लड़के लोग आए ना जो लिखत पढ़ाई करके वो मैडम के पास भेजेंगे। अच्छा, हाँ, वो तो आप भी। लोग सड़क के किनारे ये मटके वगैरह बेचने? मैडम पीछे थे, पीछे थे? लेंटर था नाले पे, हाँ। वहाँ पे थे तो आप पीछे। सड़क के एकदम बगल में कैसे आ गए हो? बगल में आगे पीछे से वो लेंटर पाड़ के उन लोगों ने पीछे देखो गंद डाल रखा है पीछे काफी।
इसलिए फिर आगे को सरकना पड़ा। ये जो आप लोग मटके वगैरह बेचते हैं, इसके लिए पटरियाँ जो लगाते हैं, तो एमसीडी का परमिट वगैरह है? हाँ, वो तो पर्ची वर्ती कटती है पर्ची एमसीडी। कटती है? हाँ। पैसा वैसा देते हैं कुछ उसका? नहीं, पैसा वैसा नहीं देते पैसा MCD को, झूठ नहीं बोलेंगे जी मैम। कभी इससे पहले आपकी ये जो सामान है मटके वगैरह, कभी सरकार या फिर प्रशासन कभी उठा के लेके गई है? मैम उठा भी ले जाती है, कई बार तोड़ गई, पहले भी 2-3 बार झुगियाँ तोड़ गई है, अब फिर नोटिस दिया है तोड़ने का। हाँ, मतलब वो तोड़ के जाते हैं, आप लोग फिर वापस से अपना हाँ, घर ठीक सामान भी उठा ले जाते हैं, काफ़ी नुकसान भी होता है मैडम। हाँ, क्या करें अब, सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से ये मांग है, हम तो कोई ज़मीन जायदाद भी ऐसा नहीं चाहते मैडम, ना कोई प्लॉट वगैरह। नाले पे पड़े हैं ऐसी जगह, हमें बस पीछे लेंटर पड़ जाए वापसी, अपना पीछे पड़े रहें, गुजारा कर लेते हैं अपना बस। हाँ, यही है। आपके बच्चे झुग्गी में पड़ रहे हैं अब। आपके झुग्गी में बिजली वगैरह आता है? बिजली वगैरह पहले मीटर वगैरह लगे हुए थे मैम साहब। मीटर लगे? हाँ, अब मीटर तोड़ गए, वो पहले तोड़ी थी ना झुगिए, जब मीटर वगैरह पाड़ लेंगे। हाँ, उसके बाद नहीं लगे हैं। तो कब आपके मीटर कब लगे? कितने समय पहले लगे मीटर? मीटर के करीब हो गए 6 महीने पहले पाड़े हैं। 6 महीने। हाँ। तो आप पूरा बकायदा बिजली का बिल वगैरह देते होंगे पहले? हाँ, पहले बिजली का बिल वगैरह देते हैं। आता है? हाँ। आपके नाम से बिल वगैरह आया करता है? आपके नाम से आता, हमारे नाम से मैम। चलिए, लोगों से हमने बात की और देखिए किस तरीके से उन्होंने बोला कि उनकी ये जो झुग्गियाँ हैं उसका उनके पास कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके घर में कुछ महीने पहले जो है वो बिजली के मीटर वगैरह मौजूद थे, जिसे कुछ समय पहले ही प्रशासन ने आके तुड़वा दिया। इस पर बड़ा सवाल बनता है कि अगर इन लोगों के पास झुग्गी के कोई प्रूफ ही नहीं है तो इनके घरों में मीटर लगा कैसे? इसका मतलब तो यही हुआ कि कहीं ना कहीं एमसीडी प्रशासन इन सब की साठगांठ थी, इन्हें बिजली मुहैया कराई जाती थी। लेकिन अब जब लगातार सरकार जो है झुग्गियों को लेकर एक्शन में आ गई है, उस बीच इनके झुग्गियों के अंदर से मीटर को हटा दिया जाता है ताकि ये बात किसी के सामने ही ना आ पाए। चलिए और बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे पानी वगैरह की क्या व्यवस्था है। देखिए किस तरीके से यहाँ जो है लोहे के औजार वगैरह पटरियों के सामने बेचे जाते हैं। क्या नाम है आपका? शांति। शांति जी, कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ हो गए बेटा, हमें साल हो गए हैं, 20 साल से ऊपर है, कम नहीं है। अच्छा, 20 साल से ऊपर हो गए। बिजली वगैरह, बिजली पानी की सुविधा कैसी है यहाँ पे? बिजली हमारे मीटर थे वो काट ले गए। काट ले गए? हाँ। कब लगा था ये मीटर? ये मीटर को हो गए कोई 14-15 साल हो गए होगी। अच्छा, 14-15 सालों से था मीटर आपके यहाँ पे? दिखाइए। देखिए इनके पास इनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये सब मौजूद हैं। इस झुग्गी का कोई डॉक्यूमेंट है, कोई कागज़ है इस झुग्गी का? झुग्गी का बेटा हमारे पास जाके झुग्गी का तो है नहीं। अच्छा, झुग्गी का नहीं है। फोटो कॉपी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड भी नहीं है। अच्छा, राशन कार्ड वगैरह? राशन नहीं मिलता आपको? नहीं, राशन नहीं मिलता। कहाँ से आप? यहीं दिल्ली से हैं या कहीं और के निवासी? सही है, ये देखो ये है मेरा आधार कार्ड का। तो आपकी झुग्गी का अगर कोई कागज़ वगैरह नहीं है तो फिर मीटर कैसे लग गया आपके यहाँ पे? अब ये तो देखो मीटर वालों को ही पता होगा बेटा, अच्छा, हमें तो ये, हम इतने तो लिखे पढ़े नहीं तो हैं। आप इतने सालों से यहाँ पे पटरी वगैरह लगा रही हैं, हाँ। कभी किसी ने आके नहीं बोला? नहीं, किसी ने नहीं बोला था। अब अचानक से आपको नोटिस मिला? अब से एकदम से। अच्छा, यहाँ पे शौचालय वगैरह की क्या व्यवस्था है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए शौचालय इधर बंद बना हुआ है, मोदी ने बनवाया था, झाड़ू वाले ने। अच्छा। वो भी बंद कर चुके हैं। नाला खराब है, पानी वानी गोबर वोबर डेयरियों का भर जाता है, उसकी वजह से बंद करवा दिया। अच्छा। अब हम जाते हैं मेट्रो पे। घरों का जो कूड़ा होता है वो कहाँ फेंकते हैं आप लोग? घर का कूड़ा उधर कभी तो टेम्पू वाले जमेदार उठा के ले जाते हैं, कभी हम बाहर फेंक देते हैं। कभी बाहर फेंक देते हैं, ऐसे खुले में फेंक देते हैं? हाँ। चलिए आगे हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जब हमने यहाँ पे कूड़ा कचरा के बारे में बात करने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि कभी कभी तो गाड़ियों में फेंका जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है कूड़े को बाहर सड़कों पर ही फेंक दिया जाता है। और अगर मैं आपको ये सारे नज़ारे दिखाऊं तो आपको हर जगह यहाँ पर गंदगी दिखाई देगी। मटके जहाँ पर लगे हुए हैं उसके पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पे भी गंदगी पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल स्वास्थ्य के ऊपर भी खड़ा होता है। अच्छा, अभी जब हमने झुग्गी वालों से बात की तो उन्होंने लगातार सभी लोगों ने ये बोला कि पीछे जो नाला है उसकी सफाई की वजह से अब 19 तारीख को ये नोटिस मिला है हमारी झुग्गियों को हटाने का। तो चलिए एक बार मैं आपको वो नाला भी यहाँ का जो है उसे दिखा देती हूँ कि अभी तक उसके हालात क्या हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भगवानों की मूर्तियाँ भी मौजूद हैं और सामने मैं कहूँगी कि उस बोर्ड पर ज़रा सा दिखा दें, ये हॉस्पिटल है
जो कि जानवरों का हॉस्पिटल है, और उसके सामने आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो गोबर है पूरा इसका एक पहाड़ बन चुका है। और ये वही नाला है जिसकी सफाई के कारण अब इन झुग्गियों को तुड़वाया जा रहा है और उन्हें हटाने के लिए नोटिस दिया जा चुका है। नाले के अंदर देखिए किस तरीके से पूरा नाला जो है वो गोबर से भर चुका है। इस नाले के अंदर कहीं दूर दूर तक आपको पानी नहीं नज़र आएगा और पूरा जो है इसके अंदर गोबर भरा पड़ा है। अभी देखा आपने जिस तरीके से हमने झुग्गी वालों से बात की, ये बात सामने आई कि सफाई के नाले की सफाई की वजह से उनकी झुग्गियों को अब सरकार ने तोड़ने का आदेश दे दिया है। इस बीच आप हमें बताइएगा कि क्या प्रशासन जो है वो सही कदम उठाने जा रही है इनकी झुग्गियों को तोड़कर, या फिर झुग्गी वाले जो हैं वो सही कह रहे हैं कि इतने सालों से सरकार प्रशासन कोई भी यहाँ पर झुग्गी को तोड़ने के लिए नहीं आया, लेकिन अचानक से भाजपा सरकार आने के बाद कहा जा रहा है कि ये जो झुग्गियाँ हैं ये गलत जगह पर हैं और सफाई के कारण इन झुग्गियों को हटाया जा रहा है। इस इलाके की गंदगी किस प्रकार है यह भी हमने आपको दिखाया। अगर आपके पास भी अतिक्रमण को लेकर कोई सूचना है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा।